आजादी तुम्हारा खून का कुर्बानी मांगती है। मैं वादा करता हूँ कि तुम मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा। जय हिंद। ये भाषण सुन करके हम सब हिंदुस्तानी लोग अपने देश के लिए कुर्बानी करने का तैयार हो गया। कोई फर्क नहीं है, ये साउथ का, ये नॉर्थ का, ये ईस्ट का, ये बंगाली है, ये उड़ीसा का है, हम सब भाई भाई एक तरह होता है। गरीब से लेकर के ऑफिसर लेकर के छोटे जात वाला भी होता है ना लोग का, वो नेताजी के पास में वो फर्क नहीं है, सब एक है। एक ही लंगर में खाना बनता, एक ही जगह सबका खाना बराबर, बाद भेद कुछ नहीं है। ये सिख है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, सब एक है। आर माधवन रंगसामी पिल्लई, son of Rangasamy Pillai, born and brought up from Burma, Rangoon. My father name is Rangasamy Pillai, mother name is Dhanalakshmi. मेरे दादा शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। यहाँ का उन्होंने एक लैंडलॉर्ड था, अच्छा बिजनेस भी था उसका। अंग्रेज के ज़माना में उन्होंने रंगून में जा कर के वहाँ बिजनेस वगैरह किया। मैं भी उधर पैदा हुआ, मैं हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, बर्मा में पैदा हुआ। और नेताजी का सिंगापुर के एक भाषण दिया था, उसी भाषण है, आज़ादी तुम्हारा खून का कुर्बानी मांगती है, आज़ादी तुम्हारा खून का कुर्बानी मांगती है। इसके दरवाजे पर तुमको सब कुछ निछावर करना होगा। तुम्हारा जान, अपने औलाद, अपने दौलत, अलरगज सब कुछ तुमने अब तक दिया। सोने चांदी के खजाने, फड़क के दिल, फड़क के बाजू, मगर आजादी के प्यास तुम्हें नहीं बुझती। आज मातृभूमि पर सिर्फ चलाने वाले पुजारियों को जरूरत है। आज नेताजी ने फिर कहा, आजादी के लड़ाई में फतेह के सुर की लहू की बूंद से लिखी जाती है। मैं वादा करता हूं कि तुम मुझे खून दो, मैं आजादी दूंगा। जय हिंद। ये भाषण सुन करके हम सब हिंदुस्तानी लोग अपने देश के लिए कुर्बानी करने का तैयार हो गया। आजाद हिंद फौज में फायदे होना, पहले हम तो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग में भर्ती हुआ। नेताजी का तन मन सब उसे जरूरत है। हथियार करना, हथियार खरीदना, दुश्मन से लड़ना, और 70,000 प्रिजनर वॉर उनका तनख्वाह भी देना, वेतन, ये सब का पैसा नेताजी की जरूरत पड़ रहा है। हम लोग को साउथ ईस्ट एशिया का कितना हिंदुस्तानी है वहाँ का, हम उसको कलेक्शन करके, फंड कलेक्शन करके नेताजी को दिया। बर्मा वाले 15 करोड़ हम लोग को दिया था, बर्मा वाले कलेक्शन करके। तमाम बर्मा में कितना लीग था, इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, सारे हम लोग को इकट्ठा करके नेताजी को 15 करोड़। नेताजी को 1944 23 जनवरी में रंगून जुबली आलम देखा होगा, सूले पकड़ा कर, उसी में सोना से तोला था, इक्विवेलेंट ऑफ वेट, उसको बराबर सोना से तोला। उसके में थोड़ा कम पड़ गया था। एक पंजाब का है, वो माता जी अपने बेटा मर गया था, उसका फोटो फ्रेम में सोना था, तो फोटो फ्रेम के निकाल करके वो त्रास में डाला था, त्रास पर उठ गया। इतने धन मन संपत्ति कितने हिंदुस्तानी को दिया, अरे आदमी कोई नहीं, सारा नेताजी दे देते फंड कर लिए। कोई फर्क नहीं है, ये साउथ का, ये नॉर्थ का, ये ईस्ट का, ये बंगाली है, ये उड़ीसा का है, हम सब भाई भाई एक तरह होता है। गरीब से लेकर के ऑफिसर लेकर के छोटे जात वाला भी होता है ना लोग का, वो नेताजी के पास में वो फर्क नहीं है, सब एक है। एक ही लंगर में खाना बनता, एक ही जगह सबका खाना बराबर, बाद भेद कुछ नहीं है। ये सिख है, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, सब एक है। आप नमाज पढ़ना, आप नमाज पढ़ो, आप हिंदू है कुछ करो, आपका मजहब कुछ बात छोड़ो, आप
नेताजी ने कोई फर्क नहीं है, एकता रखा था। वो एकता क्यों नहीं हो रहा हमारा देश के अंदर में? आजाद किस लिए हुआ? आजाद सो एकता जीने के लिए है, एकता रहने के लिए है, देश का आगे ले जाना एक रह करके। एक कुर्सी के लिए लड़ने का नहीं है हम लोग, कुर्सी के लिए लड़ा नहीं, देश का आजादी के लिए लड़ा हम लोग का। 26,000 ये इंडियन ब्रिटिश इंडियन आर्मी का प्रिजनर ऑफ वॉर। नेताजी आने के बाद 2 लाख हिंदुस्तानी भर्ती हुआ था, धन मन संपत्ति दे करके, उनका नाम ही निशानी नहीं है। नेताजी ने बहादुर शाह जफर उसका मकबर पर जाकर के देश का आजादी के लिए कसम खाया, अंग्रेजी हुकूमत का टुटाने के लिए, लड़ने के लिए उसी जगह पे कसम खाया नेताजी ने अपने ऑफिसर के साथ। पहले हम लोग का कोई मन के अंदर में डर नहीं है, हमारा देश आजादी होना बस। नेताजी का भाषण है, सच्चाई भाषण है। वो कह रहा था हम सब नेताजी के अपने देश के लिए कुर्बानी करेगा, कोई डरना नहीं है, हम एकता रहेगा, एकता से करके लड़ेगा करके हम लोग को भर्ती हुआ, हमारा देश का आज़ाद होना बस। पहले मैं रासबिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंट लीग में हम काम कर रहा था, फंड कलेक्शन करके सब मैंने बताया था ना, 15 करोड़ रुपया हम लोग पता कलेक्शन करके दे दिया। नेताजी ने क्या क्या, करो निचावर बनो फकीर, बस क्या, करो निचावर बनो फकीर, ये आवाज उठाया, करो और मरो, यही है। ब्रिटिश वाले आ गया, वो टॉर्चर दे रहा था, पट्टी खोदो, ये करो, झाड़ू मारो, ये करो, हाँ लैट्रिन साफ करो, इतना टॉर्चर किया हम लोग का। कितना दिन रहे जेल में? वो मैं बोलता हूँ आपका, मई टू दिसंबर, मोर देन 6 मंथ, मई से लेकर के दिसंबर तक। यह शाहनवाज खान का ट्रायल खत्म हो गया था ना रेडफोर्ट में, इसके बाद में हमको सबको छोड़ दिया था। तो बर्मा में था, हमारा देश आज़ाद हो गया, तो बहुत खुश है हम लोग का, बहुत आनंद है। भारत माता जंजीर खोल गया, देश आज़ाद हो गया। हमारे हिंदुस्तान, हम जी कोई हमारे देश के रहने वाले हिंदुस्तानी का अपने देश का आना जाना फ्री है, कोई कानून नहीं है। हम आनंद से सोचा था, उधर से बहुत खुश है, देश आज़ाद हो गया। और क्या, हिंदुस्तान तो सबसे बड़ा देश है साउथ ईस्ट एशिया में। उस दिन सेलिब्रेट कैसे किया आप लोगों ने? हम लोग का हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जगह में सब भाई लोग को बहुत लड्डू, चाय वगैरह सब, पूरी सब बना कर सब हम लोग को खिला रहे थे। फंक्शन क्या था, नेताजी INA का सुप्रीम कमांडर, IAL का भी वो प्रेसिडेंट, पहले तब रासबिहारी बोस IAL का प्रेसिडेंट। INA बना था सिंगापुर में, कौन बनाया था इसका, रासबिहारी बोस, कैप्टन मोहन सिंह, जापानीज का नाम फुजीवारा, ये तीनों मिलकर के INA का गठन किया था। नेताजी आने के बाद में नेताजी इसका रिव्यू किया, उसका डिवीजन बनाया, 9th कोरिला रेजिमेंट, 1st कोरिला रेजिमेंट, 2nd कोरिला रेजिमेंट, 9 कोरिला रेजिमेंट बनाया। ये सब नेताजी आने के बाद में पहले बनाया था रासबिहारी बोस, जनरल मोहन सिंह, सरदार जी। नेताजी उस टाइम में बर्लिन में था, वहाँ का प्रिजनर वॉर यूरोप में था ना, उनका सबको INA भर्ती किया यूरोप में नेताजी ने। यह साउथ ईस्ट एशिया में INA बनाया था, सिंगापुर में जनरल मोहन सिंह और रासबिहारी बोस, फुजीवारा। और रिक्रूटमेंट
भर्ती करता था हमने हिंदुस्तानी को, ऐसी उम्र का 20-25 आदमी का साल का 20 सारा काम भर्ती करता था, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आउट करके सब। मुझे हमारा चेयरमैन ने बोला था इतनी लड़का ने बहुत अच्छा काम करता है, फंड भी कलेक्शन करते हैं और रिक्रूटमेंट भी, दोनों काम करते हैं। नेताजी को बताया था, नेताजी देखकर कुछ हुआ नेताजी वो है। हम लोग 1945 24 मार्च रंगून छोड़ करके नेताजी चले गए बंगाल से वहाँ से सिंगापुर चले गए नेताजी। सिंगापुर से वो ताइवान को वहाँ जाकर प्लेन क्रैश हुआ। इसके बाद हम लोग कोई लिंक नहीं है, कनेक्शन नहीं है, रेडियो न्यूज़ भी नहीं है हम लोग का। ये प्लेन क्रैश में मरा नहीं है नेताजी ने, ये के बहाना है। अभी रंगोजी टेम्पल में उसको है ऐश है, नेताजी का बेटी है अनिता बोस आया था, क्यों लोग को डीएनए टेस्ट नहीं किया? वो बोला हमें है भी है, हमारे ब्लड है, हमारे बाबा का ब्लड है, डीएनए टेस्ट करो। इंडियन गवर्नमेंट को बोला था, कांग्रेस गवर्नमेंट का, डीएनए टेस्ट नहीं किया। वो मरा नहीं है, सीधा साइबेरिया चले गया, रशिया चले गया, वहां से कहीं को करके बात मिलता जगह एक चलो दिल्ली का रास्ता आजादी का रास्ता है, यूनिटी फेथ सेक्रीफाइस, यही हमारा मोटो नेताजी का। सब बलिदान दिया, इनका बच्चा का क्या हुआ, इसे देश का बलिदान दिया, उनके बच्चे का क्या हुआ, उसके बीबी का क्या हुआ, उसका माँ का क्या हुआ, बाप का क्या हुआ? कोई सुना है? गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट इसी बलिदानी को सुनने वाला कोई नहीं है। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की तो कौम पर लुटाया जा। तू शेरे हिंद आगे बढ़, मरने से फिर भी तू ना डर, उठा के दुश्मनों का सर, जोर से बदन बढ़ाया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की तो कौम पर लुटाया जा। तेरी हिम्मत बढ़ती रहे, खुदा तेरी सुनता रहे, जो सामने तेरे अड़े तू खाक में मिलाया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की तो कौम पर लुटाया जा। चलो दिल्ली पुकार के, कौमी निशान संभाल के, लाल किले पे गाड़ के लहराया जा। कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाया जा, ये जिंदगी ये कौम की तो कौम पे लुटाया जा। जय हिंद। हरियाणा में नेताजी ने बनाया 9 रेजिमेंट था और 2 फर्स्ट इन्फेंट्री एंड सेकेंड इन्फेंट्री, और नेताजी ने और बनाया था नंबर 1 बहादुर ग्रुप, नंबर 1 बहादुर सीक्रेट ग्रुप, नंबर 1 इंटेलिजेंट ग्रुप, ये 2 बनाया था सीक्रेट सर्विस। और क्रैक रेजिमेंट एक नेताजी ने बनाया, और फर्स्ट कोरिला रेजिमेंट का कमांडर है कर्नल शादाबाश खान, सेकेंड कोरिला रेजिमेंट कमांडर कर्नल I.J. कैनी, थर्ड कोरिला रेजिमेंट कमांडर कर्नल गुलजारा सिंह, फोर्थ कोरिला रेजिमेंट कमांडर कर्नल G. गुरबख्श सिंह धिल्लोन,
5th Guerrilla Regiment Commander Colonel G.W. Rodrigues, 6th Guerrilla Regiment Commander Gurmit Singh, 8th Guerrilla Regiment Commander G.S. Dara, 9th Guerrilla Regiment Commander Colonel Soma Sundaram. जंग का मैदान में जाने टाइम में गाय खा जाता है। चलो कौमी तरह ना, ठीक है ना? कौमी तरह। सुबह सुख चैन की बरखा बरसे भारत बाग है जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला यमुना गंगा, तेरे नित्य गुण गाए तुझसे जीवन पाए, सब धन पाए आशा, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुबाहा, जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो। सुबह सबके दिल में प्रीत बसाई तेरी मीठी वाणी, हर सुबह के रहने वाले हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आगे, गूंदे प्रेम की माला, सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुबाहा, जय हो जय हो जय हो, जय 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 हो, भारत नाम सुबाहा। सुबह सवेरे पंख फकीर तेरी ये गुण गाए, बात भरी भरपूर हवाए जीवन में रित लाए, सब मिलकर हिंद पुकारे जय आजाद हिंद किनारे, प्यारा देश हमारा। सुबह सुख चैन की बरखा बरसे भारत बाके जागा, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, चंचल सागर हिंद हिमालय नीला यमुना गंगा, तेरे नित्य गुण गाए तुझसे जीवन पाए, सब धन पाए आशा। हो गया बता। जय हिंद।